मॉर्निंग गाइस, राम राम, जय माता दी। सुबह के बज चुके हैं 9:30 9:30 से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सुबह से मैं उठी ही नहीं, अभी उठी हूँ, बस थोड़ा सा काम करके लेट गई थी बेटे को स्कूल भेज के। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो चलो उठ के थोड़ा सा काम कर लेती हूँ जो रहता है बाकी। तो चलिए, सबसे पहले तो इसमें रसोई में सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े वो साफ़ करती हूँ। काफ़ी सारे हो रखे हैं, तो चलिए पहले उनको साफ़ करते हैं। पहले तो इतनी सारे मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह उठी ऐसे चक्कर से आ रहे थे और वॉमिटिंग हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो रखी थी। ये लग रहा था कि आज तो कुछ काम होगा ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले आटा बना के साइमन को स्कूल भेजा। उसको मतलब चार चार पराठे बनाए, दो वो खा के गया, दो वो लेके गया और कुछ नहीं किया, उसमें लगी रही। तो फिर मैंने दवा मतलब मैं लेट गई। फिर मैंने दवाई रखी थी, दवाई लेके दोबारा से लेट गई। 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया। अब 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद उठी हूँ मैं। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था। मेरे को लगा सबसे पहले तो वॉशरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। पानी आया हुआ था, कहीं पानी ना चला जाए। बाकी काम बाद में देखूँगी। और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब कि फिर लगा मेरे को कि चलो साथ के साथ पहले बाहर का पोछा लगा देती हूँ। अंदर वाले काम तो चलते ही रहेंगे पूरा दिन, मतलब करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये कि अगर बाहर का पोछा लगा दूँगी ठीक है, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत डाउन थी तो मैंने 2 दिन से बाहर पोछा भी नहीं लगाया था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बाहर का ही पोछा लगाया कि चलो पहले बाहर का ही पोछा लगा देती हूँ, बाकी काम तो चलता ही रहेगा। अंदर वाला क्या, अंदर वाला तो आराम से करती रहूँगी शांति से। और 1-2 घंटा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर लेट जाऊँगी, थोड़ी देर कर लूँगी। और ये जो कपड़े भी मेरे मतलब कल शाम को धो रखे थे मैंने, तो ये थोड़े गिल्ले थे तो मैंने इनको स्टैंड पे डाल दिया था। तो स्टैंड को फिर धूप में कर दिया था कि ये ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और बारिश की वजह से मौसम भी मतलब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रखी थी, ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो फिर मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद सबसे पहले भी मैंने अपना बेडशीट वगैरह चेंज की और अपने वो कंबल वगैरह उठाया, क्योंकि सबसे पहले तो कंबल ही उठाया, फिर बेडशीट चेंज करी कि 2-3 दिन से वो ये थी बेडशीट भी चेंज करने की। मैं कर ही नहीं रही थी, मैं कहा चलो कर दूँगी आराम से, क्योंकि ना हमारी जो बेडशीट है ना वो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, क्योंकि छोटा बच्चा तो है नहीं, छोटे बच्चे के साथ ही ज़्यादा मोस्टली गंदी होती है। और साइमन तो इतना छोटा है नहीं कि मतलब वो गंदी करे। हो तो वैसे भी पूरा दिन शरारत नहीं करता, वैसे उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता सुबह स्कूल जाना। स्कूल से आके फिर वो 1 घंटा खाना खुना खाएगा, रेस्ट करेगा, फिर वो होमवर्क करेगा। 2 घंटे में उसका होमवर्क कंप्लीट होगा, फिर वो 1 घंटा खेल लेगा, फिर शाम को फिर वो पढ़ने बैठ जाएगा। उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उसका तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होता, रिटर्न वर्क ही नहीं कंप्लीट होने पे आता। बाकी तो वो करेगा क्या, वैसे भी उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है शरारतों में। वो एकदम शांत स्वभाव का बच्चा है, उसको इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट चेंज की, क्योंकि अभी गर्मी में ना ये कॉटन वाली बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बेडशीट ना मेरी बहुत पुरानी है, 5-6 साल पुरानी बेडशीट है, और तब से मैं इसको बिछा ही रही हूँ। और इतनी अच्छी निकली ना, इतनी अच्छी पूछो मत। मतलब ना इसका रंग गया ना ये कुछ गया, मतलब थोड़ी घिस सी तो गई है ये, पर बाकी है बहुत अच्छी अभी भी। और इसको बिछाने में ना मेरा इतना मज़ा सा आया ना, मतलब इतनी अच्छी लगा है बिछाने के बाद भी, बहुत अच्छी लगा, मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली बेडशीट। ये ना मैं तब 2 लेके आई थी एक साथ, एक पिंक कलर में और एक ये वाला कलर। ये दोनों ही मतलब डिज़ाइन तो सेम से ही थे। ये थी, ये थोड़ी ज़्यादा घिसी है, वो थोड़ी कम घिसी है, मैंने इसको ही ज़्यादा यूज़ किया था। और यही मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है मतलब। और ये बड़े तकिए भी मैंने अभी निकाल लिए थे, थोड़े मोटे हैं। मेरे को इतने मोटे तकिए लेने में भी ना गर्दन के नीचे तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है लेटने में।
फिर मैं मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करके मेरे को लगा कि चलो आज काम में देर तो होगी, अच्छे से दोबारा से क्लीन सा कर दूँ अच्छे से। फिर मैंने शीशा वगैरह मतलब पूरा कपबोर्ड टेबल वगैरह उसको सबको अच्छे से क्लीन किया, बहुत अच्छे से कपड़ा मार मार के। वैसे तो मैं डेली मारती हूँ कपड़ा, तो ये है कि आज थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे से कर दिया। वैसे इतना कुछ गिरा भी नहीं होता, साफ़ ही होता है, बस ये है कि एक आदत सी बन गई है कि हाँ कपड़ा लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ है या नहीं है, बस लगाना ही है। तो फिर मैं क्या चल कपड़ा लगा दिया, इधर से ये साफ़ कर दिया, जो चीज़ें जिन पे भी कपड़ा समा दिया, मैं क्या चल चिकनी चिकनी से हो रखी है तेल की वजह से, इधर चिकना चिकना सा, चलो कर देती हूँ साफ़ अच्छे से। और पोछा तो मेरा खैर रह ही रहा था, मैं कहा चलो पोछा तो सबसे लास्ट में मारूंगी, वो काम तो चलते रहेंगे पूरा दिन, ये बाकी काम तो बाद में देखूँगी, पहले ही कर लूँ। फिर मेरे को याद आया कि ना मैं कई दिन से सोच रही थी कि ये ड्रॉर है जो, ये भी साफ़ कर दूँ, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। मतलब कभी कुछ ऐसा हो रहा था, मैं क्लीन ही नहीं कर पा रही थी कई दिन से, इनको अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को लगा आज काम में वैसे भी देर तो ही रही है, टाइम तो लग ही रहा है, तो क्यों मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। ये तो पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा, आज कल कल से परसों परसों से, तो मेरे को लगा चलो इनको भी अच्छे से क्लीन ही कर देती हूँ। इसका क्या है, ये तो चल बाकी काम तो होता रहेगा वह। ये जो पत्ते से वाला वो रखे है ना, पेड़ सा पौधा सा, इसको ना मेरे पास एक बड़े वाला गमला रखा है, मैं सोच रही हूँ उसमें लगा दूँ, उसमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर तो ये नीचे वाला ये तो पोट है जो, ये तो छोटा रह गया, और ये पर ऐसे से इसको फूलने को भी जगह नहीं मिल रही है, ऐसे फूला फूला सा अच्छा लगता है। मैं क्या कई दिन से सोच रही हूँ कि इसको इसमें कर दूँ, कई दिन से क्या 15-20 दिन से सोच रही हूँ, पर कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये मैंने ना पूरे के पूरे ड्रॉर साफ़ कर दिया, पूरे के पूरी मेकअप बॉक्स साफ़ किया, पूरा वो नीचे से जो था वो साफ़ किया। मेकअप मेरे खैर मेरे इतना खास कुछ है ही नहीं, मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं, स्क्रीन लिपस्टिक बिंदी, ये नॉर्मल सा होता है मेरा, यही करती, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती ना। मेरे को सच बताऊँ ज़्यादा मेकअप करना इतना खास आता नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, चला लेती हूँ अपना काम। और ना गले में भी खारिश हो रही है, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई दिन से जुकाम हो रखा है ना, कोल्ड, और साथ में बुखार भी है। फिर मैं आ गई किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने गैस को साफ़ किया, सल्फ को साफ़ किया अच्छे से साबुन के साथ, फिर गीले कपड़े के साथ। फिर ये टाइल्स की जैसे डेली में चौक वगैरह लगा हुआ है ना, तो चिकनी चिकनी सी हो जाए, तो इन पर भी कपड़ा ले लगाना पड़ा है, तो इस पर कपड़ा वगैरह लगाया, अच्छे से साफ़ किया। फिर बर्तन को एक साइड में इकट्ठे कर दिया था कि बर्तन सबसे बाद में करूँगी, क्योंकि पहले सल्फ को साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही थी, एक बार सुबह कर दी थी, फिर मेरे को लगा चले एक बार अभी भी कर देती हूँ अच्छे से साबुन के साथ। क्योंकि दाल बनाई थी ना, तो दाल के कुकर से पानी निकल रहा था, तो उसके छिट्टे छिट्टे से हो रहे थे हर जगह। तो फिर और इस टाइम में ना ये बहुत हो गया था, मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, ये मुझे ये काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर
मेरे को लगा सबसे पहले तो चलो ना बाकी काम तो बाद में करूँगी, पहले दाल में छोंक लगा दूँ, क्योंकि दाल में छोंक लगा के रख देती हूँ और फिर तब तक थोड़ी देर और दाल पकेगी, साथ के साथ बर्तन हो जाएंगे। तो मैं गैस पे उधर वो रख दिया था तेल गर्म होना, और इधर मैं प्याज लगी थी काटने। और दाल में भी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला, टमाटर वमाटर तो हम कम ही डालते हैं, कम मतलब इतने ज़्यादा नहीं डालते। आजकल गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है सब्ज़ी, दाल सब्ज़ी जल्दी, तो इसलिए टमाटर तो मैं कम ही डाल लिया करूँ। ज़्यादातर प्याज लहसुन ये डाल दिया करूँ। ऐसा नहीं है कि डाल भी देती हूँ, टमाटर बिल्कुल नहीं डाल देती हूँ, बट कम ही डालती हूँ गर्मी की वजह से। तो दाल दो छोंक लगा के फिर मेरे बर्तन पड़े थे, मैं कहा चलो बर्तन को कर देती हूँ और फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो क्योंकि पहले बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ अच्छे से, बर्तन साफ़ करके इधर सीख में मुद्दे मार दिए, तब तक वो सूखेंगे, तब तक पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं फिर इन बर्तन को भी वो कर दूँगी, लगा दूँगी। किचन को मैंने देखो अच्छे से क्लीन कर दिया, बर्तन वर्तन भी करके एक साइड में रख दिए, और दाल भी बना के रख दी है। ये आटा बना के रख दिया, तो सुबह की जब साइमन आएगा स्कूल से तो रोटी साथ के साथ बना दूँगी। तो फिर मैं चली गई थी नहाने, मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, मतलब पोछा पाछा लगा के काम कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैं आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा किया अपना टचअप। और ये वाला जो रेड सूट है ना, मैंने ये आज फर्स्ट टाइम ही डाला, अभी सिला था। और इस सूट का ना मैंने 3 से 4 दिन में कंप्लीट किया है, थोड़ा करके, कंप्लीट ही नहीं होने पा रहा था। तो मेरे को लगा कि चलो आज इसी सूट को डाल दूँ, काफ़ी दिन से सिला हुआ पड़ा है। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए थोड़ी सी चाय, 12:30 बज चुके थे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कि चलो थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। फिर खाना तो जब साइमन आ जाएगा उस खाने के बाद ही बनाऊँगी, तब तक तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर साथ में इकट्ठे ही खा लेंगे। थोड़ी सी नमकीन पड़ी थी, वो ले ली साथ में। शाम के 6 बज चुके हैं और हस्बैंड जी आ चुके हैं ड्यूटी से। तो इधर रखती है हस्बैंड जी के लिए चाय बनने के लिए, और इधर गैस पे दही में दूध को भी उबाल दे के रख दिया, ताकि ठंडा हो जाएगा। आजकल ठंडा होने में टाइम लग जाएगा काफ़ी, तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा फिर बाद में इसकी दही में जमा दूँगी, साथ के साथ खाना बनाते बनाते। तो इसको देखो कैसे बैठा है आराम से वेट में, ये ना दूध के वेट में, इसको दूध का टाइम हो रखा है, ये दूध के वेट में है कि दूध देंगे मेरे को अभी, इसलिए बैठा है इतनी शांति से। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय।